प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल एवं दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल के आधार पर एम्पीयर की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल या लॉरेंज बल प्रयोगों के आधार पर पाया गया कि जब प्लस Q आवेश वाला एक कण चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गति करता है तो उस पर कार्य करने वाला बल वेक्टर F इक्वल टू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B होता है या F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ थीटा वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। जब थीटा इक्वल टू 0 हो तो बल F इक्वल टू 0 होगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिमान कण पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति जब कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। मान लीजिए एक धन आवेशित कण प्लस Q कागज के तल के लंबवत एक समान तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करते हुए क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। अतः उस पर चुंबकीय लॉरेंज बल F इक्वल टू क्यू वी बी होगा, जिसकी दिशा चित्र के अनुसार होगी। चूंकि बल F सदैव वेग के लंबवत है, अतः आवेशित कण नियत चाल से वृत्तीय गति करेगा। इस वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल से ही प्राप्त होता है। अतः क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर या आर इक्वल टू एम वी अपान क्यू बी। यदि कण द्वारा वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कैपिटल T हो तो आवर्तकाल T इक्वल टू 2 पाई m अपान क्यू बी होगा। इस प्रकार कण की आवृत्ति n इक्वल टू 1 अपान टी इक्वल टू क्यू बी अपान 2 पाई m हो। दूसरी स्थिति देखते हैं। जब कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से किसी कोण पर प्रवेश करता है। मान लीजिए आवेशित कण प्लस Q एक समान तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से चलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश करता है। तब वेग का चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक v cos थीटा एवं लंबवत घटक v sin थीटा होगा। समांतर घटक v cos थीटा कण को रिजुरेखीय पथ पर चलाता है, जबकि लंबवत घटक उसे वृत्तीय गति कराता है। अतः परिणामी पथ चित्र के अनुसार एक कुंडलिनी के रूप में होता है, जिसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या r इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपान क्यू बी होती है एवं पथ का आवर्तकाल
टी इक्वल टू 2πm/क्यू भी होगी। वृत्तीय पथ पर कण द्वारा एक चक्कर पूरा करने में चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चली गई दूरी को पिच कहते हैं एवं p से प्रदर्शित करते हैं। अतः पिच p बराबर v cos थीटा इंटू 2πm/क्यूबी होगा। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल यदि b तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर L लंबाई का चालक रखा हो जिसमें प्रवाहित धारा I हो, तो चालक पर बल F इक्वल टू IBL साइन थीटा होगा, जिसकी दिशा निम्न दो नियमों में से किसी एक के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। नंबर 1, दाएं हाथ की हथेली का नियम। नंबर 2, यदि दाहिने हाथ के अंगूठे और उंगलियों को परस्पर लंबवत रखते हुए पूरा पंजा इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को तथा उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएं, तो हथेली से धक्का देने की दिशा ही चालक पर कार्यरत बल की दिशा होगी। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। यदि बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी एवं मध्यमा उंगलियों को परस्पर लंबवत रखते हुए इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करें, तो अंगूठा चालक पर कार्यरत बल की दिशा को व्यक्त करेगा। गतिमान आवेश पर लगने वाले बल से धारावाही चालक पर कार्यरत बल की व्याख्या। किसी विद्युत चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है, जो एक आवेशित कण है। यदि इस चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय लारेंज बल कार्य करेगा। चालक के भीतर गतिमान इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर लारेंज बलों का परिणामी ही चालक पर कार्य करने वाला नेट बल होगा। मान लीजिए L लंबाई का एक विद्युत चालक चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण पर रखा है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। यदि चालक का परिच्छेद कैपिटल A, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व N तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E एवं इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो, तो चालक में प्रवाहित धारा I इक्वल टू NEA Vd होगी। इस प्रकार चालक में गतिमान प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल F इक्वल टू EVd V साइन थीटा होगा। चूंकि संपूर्ण चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL होगी, अतः संपूर्ण चालक पर बल बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर बल गुणे इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। अतः चालक पर नेट बल F इक्वल टू NeaVd इंटू VL साइन थीटा होगा। लेकिन NeaVd चालक में प्रवाहित धारा है, अतः चालक पर बल F इक्वल टू IBL साइन थीटा होगा। जब थीटा 90 डिग्री हो,
तो F इक्वल टू F मैक्सिमम इक्वल टू IBL एवं जब थीटा 0 या 180 डिग्री हो तो F इक्वल टू F मिनिमम इक्वल टू 0 होगा। समीकरण 4 से B इक्वल टू F अपान IL, इस आधार पर चुंबकीय क्षेत्र का एक अन्य मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर प्राप्त होता है, जिसे टेस्ला भी कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रक गास होता है, जहां एक गास इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होगा। दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल एवं एम्पियर की परिभाषा। मान लीजिए दो लंबे तार PQ तथा RS चित्र के अनुसार परस्पर समांतर एवं R दूरी पर हैं, जिनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 और I2 हैं। तब चालक PQ में प्रवाहित धारा I1 के कारण चालक RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1 इक्वल टू μ0 I1 अपान 2 पाई R कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगा। चूंकि इसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण RS की L लंबाई पर बल F इक्वल टू I2 B1 L साइन 90 डिग्री होगा। इसलिए F इक्वल टू μ0 अपान 2 पाई R I1 I2 इंटू L, जिसकी दिशा चालक PQ की ओर होगी। अतः चालक PQ की एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल F बाई L इक्वल टू μ0 अपान 2 पाई I1 I2 होगा। इसी प्रकार चालक RS में प्रवाहित धारा I2 के कारण PQ के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B2 इक्वल टू μ0 I2 अपान 2 पाई R होगा एवं इसी क्षेत्र में उपस्थित होने के कारण एकांक लंबाई पर बल F बाई L इक्वल टू μ0 I1 I2 अपान 2 पाई R, अर्थात तारों में धारा समान दिशा में होने पर उनके बीच आकर्षण बल एवं धाराएं विपरीत दिशा में होने पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यदि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर हो तो समीकरण 2 या 3 से R बराबर 1 मीटर होने पर F इक्वल टू μ0 अपान 2 पाई अर्थात 2 गुणे 10 की घात ऋण 7 न्यूटन प्रति मीटर होगा। अतः एम्पियर की परिभाषा: 1 एम्पियर वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूर रखे समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 की घात ऋण 7 न्यूटन का चुंबकीय बल उत्पन्न करती है। यही अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली के अंतर्गत मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा है। धन्यवाद।